सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि माता धनलक्ष्मी कौन है और माता लक्ष्मी के कितने प्रकार हैं। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का मंत्र कौन सा है और कौन से उपायों से आप अपने घर में लक्ष्मी जी को स्थिर कर सकते हैं। देखिए, लक्ष्मी जी के मुख्य रूप से 8 रूप हैं और हर जगह पे विराजमान लक्ष्मी के रूप भी अलग अलग हैं। जैसे कि भगवान विष्णु के साथ जो रहती है उसको हम महालक्ष्मी कहते हैं, जो वैकुंठ में विराजमान है, जिनका नाम है महालक्ष्मी। दूसरी है स्वर्ग लक्ष्मी, जो स्वर्ग में विराजमान है, जिसको हम स्वर्ग लक्ष्मी का नाम देते हैं। तीसरी है राधा लक्ष्मी। राधा लक्ष्मी यानी कि जो गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान है, वो तीसरी लक्ष्मी राधा लक्ष्मी है। तीसरी है दक्षिणा लक्ष्मी। दक्षिणा लक्ष्मी यानी कि जो यज्ञ में विराजमान है। पांचवी है गृह लक्ष्मी, जो हमारे घर में विराजमान होती है। अगली है शोभा लक्ष्मी, जो हर शुभ वस्तु में विराजमान होती है। सातवीं है सुरभि लक्ष्मी या तो रुक्मणी लक्ष्मी, जो भी गोलोक में राधिका जी के साथ यानी कि भगवान श्री कृष्ण के साथ निवास करती है। आठवीं है राजलक्ष्मी, जिनका रूप पाताल और भूलोक में दिखाई पड़ता है। इनको सीता लक्ष्मी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी के 8 रूप है, यानी कि निवास के अनुसार। लक्ष्मी जी के 8 रूप जो हमारे पुराणों में बताए गए हैं, जिनमें से पहले है आदि लक्ष्मी, जिसको आप महालक्ष्मी भी कह सकते हैं। दूसरी है धन लक्ष्मी, तीसरी है धान्य लक्ष्मी, चौथी है संतान लक्ष्मी, पांचवी गजलक्ष्मी, छठी वीर लक्ष्मी, सातवीं विजया लक्ष्मी, आठवीं विद्या लक्ष्मी। तो इस प्रकार से 8 लक्ष्मी जी के मुख्य रूप है। अभी सभी लक्ष्मी में हम संसारिक जीवों के लिए सबसे ज्यादा अगर महत्व है वो तो धन लक्ष्मी का है। वो इसलिए क्योंकि पुराणों के अनुसार हम मनुष्य के सभी कार्य, धन संपत्ति को बढ़ावा देने वाली लक्ष्मी धन लक्ष्मी है। धन लक्ष्मी है जो मनुष्य के सभी दरिद्रता का नाश करने वाली और आर्थिक समस्या से मनुष्य का उत्थान करने वाली लक्ष्मी है, जिनकी आराधना हम सामान्य रूप से दिवाली के टाइम पे हम धनतेरस के मौके पे करते हैं, वो हम धन लक्ष्मी की उपासना करते हैं। भक्तों के दरिद्रता का नाश करने वाली लक्ष्मी को पुराणों में धन लक्ष्मी कहा गया है। जिन भक्तों के ऊपर माता धनलक्ष्मी की कृपा हो, वो लोग हमेशा व्यर्थ व्यय से दूर रहते हैं। कर्ज एवं आर्थिक समस्याओं से उनको हमेशा मुक्ति मिलती है। पुराणों में कथा है कि एक बार भगवान विष्णु ने कुबेर जी से कुछ धन उधार लिया था और समयानुसार उनको वो चुका नहीं पाए। तब माता लक्ष्मी जी ने उनको उस कर्ज से मुक्त करवाया था। इसलिए उस वक्त से लक्ष्मी जी का नाम धनलक्ष्मी भगवान विष्णु ने स्वयं दिया था। धनलक्ष्मी का संबंध भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान इंद्र और कुबेर से भी है, क्योंकि इंद्र स्वर्ग लोक के और स्वर्ग जितने भी देवता है सभी के राजा है, और कुबेर देवताओं का जो खजाना है उसके पद पर अध्यक्ष के रूप में विराजमान है। तो इंद्र और कुबेर को वैभव और राजसी सत्ता प्रदान करने वाले माता लक्ष्मी है, जिनको हम धन लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। उनका जो मुख्य आसन है वो भी कमलासन है। पुराणों के अनुसार वो कमल के वन में ही रहते हैं और हाथ में कमल ही धारण करते हैं। माता लक्ष्मी का यानी कि धन लक्ष्मी का मुख्य मंत्र है ओम धनलक्ष्मीये नमः। अगर आप उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरुवार को आप उनका व्रत रख सकते हैं। इनको वैभव लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है।
और उनके मंत्र आप तुलसी की माला से 1008 की संख्या में जाप कर सकते हैं। अभी हम चित्र की बात करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मी जी की कृपा कैसे प्राप्त होती है। देखिए, संध्या के समय आप अपने देवस्थान में अगर धूप और दीप जलाकर विष्णु महिम्न स्तोत्र यानी विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं, जिसमें भगवान विष्णु के 1000 नामों का वर्णन है, अपने देवस्थान में धूप और दीप जलाकर, तो इससे आपको लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। दूसरा है कि संध्या के समय अगर आप अपने घर में विराजमान माता तुलसी के पौधे को अगर दीप अर्पित करते हैं और धूप अर्पित करते हैं, तो भी लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। ये 2 उपाय जो शास्त्रों में सर्वोपरि है। रविवार को छोड़कर और एकादशी को छोड़कर माता लक्ष्मी को हर रोज सुबह आप जल अर्पित करें और संध्या समय में धूप और दीप अर्पित करें। अभी हम चित्र की बात कर ले कि आपके घर में कैसा लक्ष्मी जी का चित्र सबसे शुभ होता है। जिस चित्र में माता लक्ष्मी के एक और भगवान गणेश और एक और माता सरस्वती विराजमान हो और अपने दोनों हाथों से लक्ष्मी धन बरसा रही हो, ऐसा चित्र घर में रखना सबसे शुभ है। अगर आप पूजा करना चाहते हैं माता लक्ष्मी की, तो हमेशा ऐसे चित्र की ही करें। दूसरा है, जो लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान हो और उनके दोनों और 2 हाथी सूंड को आकाश की ओर दिशा दे रहे हो, यानी कि आकाश की ओर दोनों हाथी की सूंड हो, ऐसी लक्ष्मी का चित्र घर में रखना बहुत ही शुभ है। तीसरी एक बात ध्यान में रखें कि आपके घर में जो भी लक्ष्मी जी का चित्र हो, उसके पैर कभी भी चित्र में दिखाई नहीं देने चाहिए। ऐसा होने से आपके घर में कभी भी लक्ष्मी ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं रहती, वास्तुशास्त्र के अनुसार। अगला है कि बैठी हुई लक्ष्मी सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि वो लक्ष्मी जो बैठी हुई है कमल के आसन पर, जिनके पैर दिखाई ना दे रहे हो और जिनके साथ ऐरावत हाथी भी विद्यमान हो और दोनों और 2 हाथी सूंड में कलश से धन बरसा रहे हो, ऐसा लक्ष्मी जी का चित्र वास्तुशास्त्र एवं शास्त्रों के अनुसार सबसे शुभ है। तो अगर आप लक्ष्मी जी का ऐसा चित्र अपने घर में रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो बहुत ही शुभ है। ऐसे चित्र के साथ साथ अगर आप अपने घर में लक्ष्मी यंत्र रखते हैं, तो वो सबसे शुभ है। गणेश जी की पूजा करने के बाद लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान मिलता है। अगर आप अपने घर में शांति और लक्ष्मी जी का वास होना अब चाहते हैं कि लक्ष्मी जी का वास हो, तो संध्या के समय कभी भी अपने घर में ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कलह हो। जिस घर में संध्या के समय में शास्त्र अनुसार कलह का वातावरण होता है, बेवजह शोर शराबा होता है, उस घर में कभी भी लक्ष्मी लंबे समय तक निवास नहीं करती, यानी कि टिकती नहीं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दीजिए और अपने इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, अपने व्यूज और कमेंट्स देते रहें। थैंक यू सो मच।